सो हाय गाइस, आदर्श है। आज की इस वीडियो में यार हम लोग साउथ इंडिया में लोकेटेड हम एक ऐसी ब्यूटीफुल कॉलेज के बारे में रिव्यू करना चाहते हैं जो कि आप इंडिया के अगर आप टॉप 10, टॉप 15, टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करो ना, तो उन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वो हमारी आती है। आज की वीडियो हमारी वीआईटी वेलोर के ऊपर होने वाली है। बच्चे जेईई मेंस की परीक्षा देते हैं। जेईई मेंस की परीक्षा के बाद जो टॉप 2 या 3 ऐसे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं जिनमें सबसे ज्यादा बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, वो है वीआईटी ट्रिपल ई की एग्जामिनेशन। वीआईटी ट्रिपल ई के एग्जामिनेशन के थ्रू आप लोग वीआईटी वेलोर में एडमिशन लेते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितने रैंक पे आपके यहाँ पे एडमिशन मिल पाती है, क्या इनकी फीस स्ट्रक्चर है, क्या इनकी प्लेसमेंट है, कैसा वहां पे कैंपस लाइफ आपके लिए होना चाहिए, क्या आपको ये ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए। साथ ही साथ वीआईटी वेलोर, एमआईटी, एसआरएम, केआईआईटी या फिर थापर जैसे कॉलेजेस में मुझे कौन से कॉलेज को चूज करना चाहिए, ये सारी चीज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की और भी मजेदार वीडियोस आप लोग को हमारे चैनल पे कॉलेज रिव्यूज आप लोग को मिल रहे होंगे। मैं अपनी कॉलेज रिव्यू की प्लेलिस्ट आपको दे दूंगा, वहां पे जाके आप लोग अनबाइज्ड ऑनेस्ट रिव्यूज आप लोग कॉलेज के देख सकते हो, जहां पे मैंने 100 से भी ज्यादा कॉलेजेस की रिव्यू कर रखी है। बाकी यार वीआईटी वेलोर के बारे में अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, मैंने अपने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल रखा है, वहां से जाके आप लोग और भी मोर इंफॉर्मेशन आप लोगों को कॉलेज के बारे में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगर मैं वीआईटी वेलोर की ईएसटीडी की बात करूं तो वो है हमारी 1984 में। ये हमारी एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूं तो वो 16 है इंजीनियरिंग कैटेगरी के लिए। नैक एक्रेडिटेशन की बात करूं तो A++ की एक्रेडिटेशन इस कॉलेज को मिल चुकी है। और इनकी जो कैंपसेस है, यूं तो 3-4 कैंपसेस है। इनकी जो मेन कैंपस है वो वीआईटी वेलोर की है, इसके बाद आपकी चेन्नई की कैंपस है, इसके बाद हमारी एपी की कैंपस है, उसके बाद हमारी भोपाल की कैंपस है। मेरी सजेशन ये होगी कि अगर आप चाहें तो वीआईटी वेलोर या चेन्नई जैसे कैंपसेस को आप लोग टारगेट कीजिएगा। बाकी सारे जो कैंपसेस है वो नए कैंपसेस है, फीस उतना ज्यादा पे करना वहां पे वर्थ इट नहीं है। बाकी कॉलेज की ईएसटीडी क्योंकि 1984 की है, तो एलुमनी नेटवर्क आपको इस कॉलेज में बहुत ही बेहतरीन मिलेगी और सही में प्लेसमेंट और इंटर्नशिप में आपको काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। इन केस अगर आप स्टार्टअप ओरिएंटेड हो तो वहां पे भी आपको अच्छी मदद आप लोगों को यहाँ से मिल सकती है। यहाँ पे मैंने यार और भी रैंकिंग्स वगैरह दिखाए जहां पे आपको नेशनल रैंकिंग और इंटरनेशनल रैंकिंग सारी चीजें दिख रही है। तो उस फेज में अगर आप देखेंगे तो कॉलेज की रैंकिंग्स काफी अच्छी है। अगर आप एनआईआरएफ रैंकिंग देखेंगे तो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 14th रैंकिंग पे है, इंजीनियरिंग कैटेगरी में 16th रैंक पे है और रिसर्च में इसको 14th रैंक पे है। अगर मैं यहाँ पे कोर्सेज की बात करूँ यार तो वीआईटी वेलोर में सारे कोर्सेज मिलते हैं जो कि इंडिया में ऑफर किए जाते हैं ऑलमोस्ट। अगर सारे नहीं भी मिलते होंगे तो 90% कोर्स तो वहाँ पे ऑफर किए ही जाते हैं। जैसे कि अगर आप बीटेक करना चाहें, एमई एमटेक करना चाहें, एमएससी करना चाहें, बीएससी करना चाहें, एमसीए करना चाहें, बीसीए करना चाहें, पीएचडी करना चाहें, एमबीए करना चाहें, वो सारे ही कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। तो देखो यार, बीटेक में यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, वो सारी चीजें ऑफर की जाती है। लेकिन मेरी सजेशन ये होगी, क्योंकि यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा है, फीस बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है, तो सिविल मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस लेके यहाँ पे आप लोग पैसा वेस्ट मत कीजिएगा। केमिकल जैसे ब्रांचेस काफी अच्छी हैं, लेकिन उनमें अगर आप 25-30 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और आपको प्लेसमेंट फिर वो 5-6 लाख की लग रही है, तो कोई मतलब नहीं बनता, कोई आरओआई फैक्टर आप लोग के लिए अच्छा नहीं होता। इसी वजह से यहाँ पे मैंने चेन्नई का, वेलोर का, एपी का, भोपाल का, सारे के ही कैंपसेस में कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं वो मैंने बता दिए। इट इज अप टू यू कि आप लोग क्या चूज करो। मेरी सजेशन ये होगी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर स्पेशलाइजेशन आप लोग चूज करें, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स भी अगर आप चाहें तो चूज कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास पैसे बहुत ज्यादा है और आपको इंटरेस्ट है, इन दैट केस सारे ही ब्रांचेस अच्छे हैं, उनमें से किसी भी ब्रांचेस को आप लोग चूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ के डिटेल फीस स्ट्रक्चर में। तो यहाँ की फीस स्ट्रक्चर यार आप लोग कहीं पे किसी वेबसाइट पे देखें, इनकी खुद की वेबसाइट पे देखें, वो हाइड करके रखते हैं, वो नहीं दिखाना चाहते हैं कि कितनी ज्यादा फीस यहाँ पे ये लोग आप लोगों से ले रहे होते हैं। इनकी फीस कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दी गई है। ज्यादातर वेबसाइट पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इनकी फीस 2 लाख 2.5 लाख रुपए साल का दिखाता है, मतलब कि 10 लाख से 15 लाख दिखाता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा हिडन फैक्ट है, इनकी फीस को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया। जैसे ग्रुप ए और ग्रुप बी, आप अगर बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऐसे ब्रांचेस को अगर आप चूज करते हैं तो आप ग्रुप ए में आते हैं। अगर आप ग्रुप बी में आते हैं कब, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को चूज किया या फिर एलाइड ब्रांचेस को चूज किया, आप लोग ग्रुप बी में आते हैं। ग्रुप ए के लिए यहाँ पे आप फीस स्ट्रक्चर देखें, ग्रुप ए में भी ये लोग कैटेगरी डिवाइड कर दिए। 5 कैटेगरी में आप लोग को डिवाइड किया गया है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5। अगर आप कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में है तो आपकी फीस देखिए 1,76,000 रुपए साल के। आप कैटेगरी 2 में है 2,35,000 रुपए साल के। ये मैं ग्रुप ए की बात कर रहा हूं। अगर आप ग्रुप कैटेगरी 5 में है 3,95,000, 3,98,000 फीस है, तकरीबन 4 लाख।
मजेदार बात यह है कि इसमें आपकी हॉस्टल फीस इंक्लूडेड नहीं है, मेस फीस इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप हॉस्टल एंड मेस को इंक्लूड करेंगे तो 1.5 से 2 लाख और बढ़ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो फीस आपको मैं बता रहा हूं ना 2026 के लिए अभी तक आउट नहीं की गई है। 2026 के लिए जब आपकी काउंसलिंग आएगी तब आउट होगी। और मान के रखिए कि जो फीस यहाँ पे दिखाई जा रही है इससे 10-20 हज़ार 25 हज़ार बढ़ेंगे, घटने वाले नहीं है। तो फीस अगर आप कैटेगरी 1 या 2 में आते हैं तब तो कम होगी आपके लिए, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा कोई भी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए जीना हराम हो जाने वाला है और बहुत ज्यादा फीस आप लोगों को पे करना वाला है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कॉलेज को इतना चार्ज नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा फीस है। तो भैया लोन वोन लेके आप लोग मत जाइएगा। लोन वोन लेके जाइएगा तो बहुत बुरा फंसिएगा। आपको लोन पेमेंट करने में 5 साल 10 साल कितने लगेंगे कोई देखने को नहीं गया, इसलिए लोन लेके इतना बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। अब यहाँ पे हॉस्टल फीस मैंने दिखाया। हॉस्टल फीस भी आप देखें कि अगर आप 6 सीटर लेना चाहते हैं, 4 सीटर लेना चाहते हैं, 2 सीटर लेना चाहते हैं, 1 सीटर लेना चाहते हैं तो तकरीबन 1,10,15 हज़ार से लेकर 2,20,000 25 हज़ार पर ईयर की आपकी फीस लगती है। तो हॉस्टल चार्जेस है। बाकी एसी नॉन एसी दोनों ही ऑप्शन है, आप जिसको भी चाहें उसको आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं। अब हम लोग कैंपस एरिया की अगर बात करें तो वीआईटी वेलोर के, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि डिफरेंट कैंपसेज हैं। जो इनकी मेन कैंपस है वीआईटी वेलोर की कैंपस, वो हमारी 372 एकड़ की लश ग्रीन कैंपस आपको मिलती है। और ये एक मिनी शहर आप लोग कह सकते हैं। आपको इतनी बड़ी कैंपस के अंदर आप लोग को विजिट करने के लिए आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ऑटो, बाइसाइकिल, साइकिल जैसी चीजों का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब आप लोग जा पाओगे। इतनी बड़ी कैंपस आपको मिलती है। और वीआईटी चेन्नई की भी जो कैंपस मिलती है ना, वो 192 एकड़ की, ये भी बहुत बड़ी कैंपस है। बहुत सारे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज की भी इतनी बड़ी कैंपस नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही बड़ी कैंपस आपको वीआईटी वेलोर की आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है। अब इसमें अगर हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज की बात करूं तो इन टोटल 32 बिल्डिंग्स यहाँ पे हॉस्टल्स के लिए एलोकेट की गई है, जिनमें से गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल दोनों ही है। 21 हॉस्टल ऐसे हैं जो कि बॉयज हॉस्टल होने वाले हैं और 11 हॉस्टल ऐसे हैं जो कि गर्ल्स हॉस्टल होने वाले हैं। इससे हम लोग को ये चीजें पता चलती है यार कि यहाँ पे बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो काफी अच्छी इस कॉलेज के अंदर आप लोग को देखने को मिलती है। अब हॉस्टल फैसिलिटीज की अगर मैं जब यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो हॉस्टल एंड मेस आप लोग को कैंपस के अंदर में ही मिल जाती है। मेस में आप लोग को वेज नॉन वेज दोनों चीजों का ऑप्शन मिलता है। 4 टाइम का आप लोग को यहाँ पे 4 टाइम का आप लोग को फूड का ऑप्शन मिलता है। ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद लंच हो गया, उसके बाद शाम में एक स्नैक्स हो गया और फिर लास्ट में आपकी डिनर होगी। तो इस तरीके से 4 टाइम का आप लोग को यहाँ पे मिलता है। वेज नॉन वेज जैसे कि मैंने आप लोगों का दोनों ही ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे मिल रहे होंगे। इसके साथ ही साथ यार हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करूं तो वहाँ पे रेस्ट रूम वगैरह आप लोग को मिल जाती है। इसके अलावा आप 6 सीटर, 4 सीटर, 3 सीटर, 2 सीटर या 1 सीटर जैसा आप लोग का बजट अलाउ करता है वैसे रूम्स को आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हो। हॉस्टल्स में 30,000 स्टूडेंट्स की एकोमोडेशन कैपेसिटी बनाई गई, तो बड़ी बड़ी टावर्स आप लोग को मिल जाएगी। हॉस्टल के नीचे आप लोग को छोटी छोटी प्लेग्राउंड्स देखने को मिल जाएंगे और मेस फैसिलिटीज आप लोग को मिल जाता है। इसके अलावा अदर कैंपस फैसिलिटीज की मैं बात करूं वीआईटी वेलोर की, तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है यार कि वीआईटी वेलोर एक प्राइवेट कॉलेज है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों से फीस थोड़ी सी ज्यादा ली जा रही है। इस वजह से कैंपस फैसिलिटीज आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि 5 स्टार होटल में मैं रह रहा हूँ, इस टाइप से। सारे क्लासरूम्स या फिर जो भी एरिया कॉलेज के अंदर आती है, बाहर के एरिया को छोड़कर जो बिल्डिंग में आपके आती है वो सारी सेंट्रलाइज्ड एसी आप लोगों को मिलेगी। तो कहीं पे भी आप लोगों को गर्मी वाली चीजें तो खत्म ही हो जाती है, सारी सेंट्रलाइज्ड एसी मिलती है। उसके बाद जो सारे मॉडर्न लैबोरेटरीज है वो सारे मॉडर्न लैबोरेटरीज आप लोग को मिल जाते हैं। मैक लैब आप लोगों को मिल जाता है, जहां पे आप लोग हाई एंड प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आप काम करना चाहो तो काम कर सकते हो। लाइब्रेरी 24/7 आप लोगों के लिए ओपन रहती है, तो उस चीज को आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके अलावा जगह जगह पे आप लोग को कैंटीन्स वगैरह मिल जाते हैं, अगर आपको कुछ छोटी मोटी चीजें खानी है तो वो खा सकते हैं। इसके अलावा स्टेशनरी शॉप आप लोग को कॉलेज के अंदर, कैंपस के अंदर मिल जाती है। इसके अलावा बैंकिंग फैसिलिटीज आप लोग को कैंपस के अंदर मिल जाता है। मेडिकल फैसिलिटीज आप लोग को कैंपस के अंदर मिल जाता है। कैफेटेरियाज आप लोग को कैंपस के अंदर मिल जाता है। एटीएम सर्विस आप लोग को कैंपस के अंदर मिल जाता है। तो ये सारी फैसिलिटीज आप लोग को कैंपस के अंदर मिल जाती है। ओवरऑल कैंपस बहुत ही मजेदार है, आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो कॉलेज लाइफ इसके अंदर। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आते हैं, वो है यहाँ की प्लेसमेंट की। कैसी भैया प्लेसमेंट्स होती है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो कि आपसे 10-15 लाख लेते हैं, वहां पे आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, यहाँ पे मिलने वाली है। जैसे कि 868 कंपनीज 2025 में विजिट किए। सो जैसे कि मैंने अपने रिलेटिव के बारे में बताया, सी इज इन 3rd ईयर और उसको वॉलमार्ट में भी इंटर्नशिप लग गई है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, आप उसको ग्रैब अगर कर पाओगे तो फिर ये एक अच्छी जगह आपके लिए हो सकती है। अगर आप नहीं ग्रैब करोगे तो आप 20-25 लाख वेस्ट करके यहाँ पे आने वाले। हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 1 करोड़ की थी। ऑफर टोटल 14,000 से ज्यादा ऑफर दिए गए। सुपर ड्रीम ऑफर जो थे 10 लाख से ज्यादा की, वो 3,000 से ज्यादा बच्चों को 10 लाख से ज्यादा की पैकेज लगी है। इसके अलावा 6 लाख से ज्यादा की पैकेज तकरीबन 3500 बच्चों को लगी है और 20 लाख से ज्यादा की पैकेज 560 बच्चों को लगी है। तो अगर आप 560 बच्चों में आ सकते हैं तो आपको भी 20 लाख से ज्यादा की पैकेज लग जाएगी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कंपनीज यहाँ पे सारे बड़े कंपनीज आपको दिख रहे होंगे, चाहे वो अमेजॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया या और भी इंडिया की जो भी बड़े कंपनीज है, फ्लिपकार्ट वगैरह, वॉलमार्ट वगैरह, सारे कंपनीज आते हैं यहाँ पे। इट इज अप टू यू कि आप लोग अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी जो मीडियम सैलरी की अगर मैं बात करता हूँ हमेशा की, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है जानना हमारा, तो यहाँ की अगर मैं मीडियम सैलरी की बात करूँ तो 2024 के लिए इट वॉज 9 लाख, 25 के लिए इट वॉज 8.99 लाख और इस साल वो घट के 6 लाख के करीब हो गई।
तो मीडियन सैलरी एक झटका हमें दे रही है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। पहले इट यूज टू बी 7,000 6,000, अब ये बढ़ के तकरीबन 12,000 के करीब हो गई है। तो ये इनटेक बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अचरा कचरा एडमिशन ले रहा है यहाँ पे। अब एडमिशन इतने बच्चे लेंगे तो ज्यादातर बच्चे तो पढ़ने लिखने वाले होते नहीं है, मजा मस्ती करने वाले होते हैं, तो उनकी वजह से ये मीडियम सैलरी वाली जो चीजें हैं वो थोड़ी सी लोअर साइड में चली जाती है और थोड़ा सा प्लेसमेंट सिनेरियो भी खराब है। इसलिए यहाँ पे मीडियम सैलरी इस साल थोड़ी सी कम दिख रही है, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग है। ठीक है, अब यहाँ की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ आप लोग इस साल थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आएगा आप लोगों के लिए। कारण ये है यार कि इस साल जो वीआईटी की एग्जामिनेशन पैटर्न है उनमें थोड़ी सी चेंजेस आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको 250 रैंक तक चाहिए होगी, इन दैट केस अगर आपके 108 मार्क्स या उससे ज्यादा होंगे तो 250 रैंक तक आपकी यहाँ पे बन जाएगी। इसके अलावा कितने कितने मार्क्स पे कितनी रैंक बनेगी वो कट ऑफ मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखी है, आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं और ये चीजें हम आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, आप हमारे वेबसाइट पे भी जाके चेक वो कर सकते हैं। अब इसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कॉलेज के अंदर काफी अच्छी आपको मिलती है, इंडोर आउटडोर सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिल जाते हैं। इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी आप लोग के लिए बहुत सारी कंपटीशन ऑर्गेनाइज की जाती है और उसमें आप लोग चाहें तो वो टेक पार्ट ले सकते हैं। तो फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, वॉलीबॉल या इंडोर आउटडोर जो भी स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं वो सारी फैसिलिटीज आप लोगों को कैंपस के अंदर ही मिल जाती है। इसके अलावा यार अब अगर मैं यहाँ के फेस्ट वगैरह की बात करूँ तो काफी वाइब्रेंट फेस्ट वगैरह यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है और इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फेस्ट आप लोग कह सकते हैं कि इन कैंपसेस में सेलिब्रेट की जाती है, जिनमें से हमारा एक आता है रायवेरिया नाम का एक फेस्ट है जो कि एनुअल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्ट होने वाली है। बिड फेस्ट नाम की है जो कि बायो इंस्पायर्ड डिजाइन फेस्ट हमारी होने वाली है। वीआईटी लिटरेचर फेस्टिवल होती है, वाइब्रेंस नाम की फेस्ट सेलिब्रेट की जाती है और भी बहुत सारे इवेंट सेलिब्रेट किए जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स आपको कैंपस विजिट करते हुए नजर आएंगे और अगर आप उसमें पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं तो पार्टिसिपेट भी ले सकते हैं, अन्यथा अगर आप एंजॉय करना चाहें तो एंजॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, अंत में मेरी कंक्लूजन क्या होगी इस कॉलेज की? तो कंक्लूजन मेरे लिए ये हो गया कि देखो कैंपस या कॉलेज में कोई भी दिक्कत नहीं है, वो सारी फैसिलिटीज आपको दे रहे हैं, अच्छी क्लासरूम, अच्छे लैबोरेटरीज, वो सारी चीजें दे रहे हैं। कॉलेज की फीस थोड़ी सी हायर साइड में फीस है, तो अगर आप एक मिडिल क्लास बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स उतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप लोन वोन लेके मत जाइएगा, नहीं तो लोन चुकाने में आपको लग जाएगी 5 साल 10 साल 15 साल। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस से अलाइड जैसे ब्रांचेस अगर मिल रही है, रैंक अच्छी आती है, इन दैट केस आप लोग इसको चूज कर सकते हो। रैंक वगैरह अगर उतनी अच्छी नहीं आती है तो आप लोग इसको स्किप वगैरह कर सकते हो। अब बात आती है कि भैया ठीक है, मुझे MIT, VIT, SRM वगैरह में मैं क्या चूज करूँ? नंबर 1 ऑप्शन है कि MIT में अगर एडमिशन होती है तो MIT को चूज कर लीजिए। मणिपाल कैंपस, अगर मणिपाल कैंपस में आपकी एडमिशन नहीं होती तब आप VIT के लिए जाइए। वेलोर कैंपस, अगर आपकी MIT और VIT में भी नहीं होती है, इन दैट केस आप लोग थर्ड ऑप्शन को रखिए थापड़ में भी अगर आपका नहीं होता तब आप चौथे ऑप्शन में रख सकते हैं SRM की, वो जो मेन कैंपस है उन मेन कैंपस में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। इन चारों कॉलेजेस के बारे में मैंने बता दिया, इट इज अप टू यू कि आप लोग किसको नंबर 1 किसको नंबर 2 रखते हो। मेरा काम था आपको सजेशन देना। बाकी अगर आपको एडमिशन गाइडेंस वगैरह चाहिए होगी, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे गूगल फॉर्म डाल रखा है, आप लोग उस गूगल फॉर्म को फिल करके एडमिशन गाइडेंस वगैरह ले सकते हैं। अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आएगी, इन दैट केस आपको वो हेल्प करेंगे कि आपको कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस मिल जाए। थोड़ी सी फीस ज्यादा लगेगी लेकिन आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच वहां पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और कॉलेज रिव्यूज वगैरह चाहिए होगी, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके की ऑनेस्ट रिव्यूज आप लोग को आगे भी चल के मिलने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।